हेलो फ्रेंड्स, आपने सम का फॉर्मूला बहुत बार यूज़ किया होगा। सो सिंपली सम का फॉर्मूला क्या होता है कि हम इक्वल टू लिखते हैं, देन सम लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, और जो रेंज को हमें सम करना होता है उस रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं। सो हमें उसका सम आ जाता है। या कई बार हम उसको यहाँ से ऑटो सम कर देते हैं, जैसे सिलेक्ट करते हैं सारा डेटा और ऑटो सम कर देते हैं, सो भी उसका डेटा आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ये ऑटो सम कर दिया तो यहाँ डेटा आ गया। या तीसरा तरीका होता है कि हम यहाँ से फंक्शन से सर्च करें, यहाँ पर सम सर्च करें। ये मेरा ऑलरेडी आ ही गया है, अगर नहीं आया है तो हम ऐसे सर्च करें और सम सर्च करें। देन उसके बाद हमें कहाँ से कहाँ तक सर्च करना है वो हम उसको दे दें, वो रेंज सिलेक्ट कर दें तो वो सम करके दे देगा। सो हमने ये सम यूज़ किया है और आई थिंक आप सब लोग भी सम के बारे में जानते होंगे। बट क्या आप जानते हैं कि मैं इसमें बोलूँ कि कुछ कंडीशन डाल दूँ कि इसमें जिसमें भी जून मंथ में जितना है सिर्फ उनको ही सम करो, बाकी किसी को सम मत करो। सो इस केस में आप इसको फिल्टर करके मैनुअली कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर फॉर्मूले से बताने वाला हूँ। सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सम इफ। सो इसमें हम इक्वल टू लिखते हैं, देन सम इफ लिखते हैं, देन ब्रैकेट लेते हैं और उसके बाद हम रेंज देते हैं। सो जो हमको रेंज देनी है, जो हमें कंडीशन डालनी है उसके लिए रेंज देनी है। सो मैं इसमें कंडीशन डालने वाला हूँ, मैंने उसकी रेंज दे दी। यहाँ पर कंडीशन डालने वाला हूँ जनवरी। सो मैं यहाँ पर ऐसा ना लिख के इसको लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमा में देन मैं इसका जो सम रेंज है जिसको मुझे टोटल करना है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये टोटल आ गया है 2939। एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। सो मैं यहाँ जेन को फिल्टर करता हूँ, ओनली जेन को फिल्टर कर लिया है और ये जो आया है वो 2939.5 आया है। सो ये करेक्ट है। सो ऐसा ही हम इसमें अभी जून के लिए ही सर्च कर सकते हैं, जुलाई के लिए भी कर सकते हैं, या हमको दो के लिए करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये जून के लिए भी करना है। सो सिंपल मैं इसमें प्लस कर दूंगा और इसमें जैन की जगह इसको जून लिख दूंगा। सो ये जैन प्लस जून के लिए हो गया है, जैन प्लस जून 20431। क्या आप किसी एक के लिए भी कर सकते हैं। ओके, अभी मैंने ये एक कॉलम के लिए बताया, अभी आप ये कॉलम चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह आप इसको रख सकते हैं, बट फिर उसमें आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। इनमें से कोई कंडीशन डालनी पड़ेगी जो यहाँ पर है। सो इस तरह से आप सम इफ को यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ से जैन का डेटा चाहिए और यहाँ से मुझे ये गवर्नमेंट का डेटा चाहिए, मतलब ऐसे किसी को सम करो जिसमें ये जैन होना चाहिए, ये गवर्नमेंट होना चाहिए, ये फ्रांस होना चाहिए, या ये जून होना चाहिए, व्हाटएवर, जो मतलब मल्टीपल कंडीशन हो। जैसे हमने यहाँ पर एक कंडीशन ली है, हमने यहाँ कंडीशन ली है कि हम इसको सम करेंगे जहाँ पर भी ये जैन दिखेगा या जून दिखेगा या दोनों दिखेंगे। बट अभी हम तीसरी बात कर रहे हैं कि अभी हमने सिर्फ 2 कॉलम की बात की थी, अब हम मल्टीपल कॉलम की बात कर रहे हैं कि हमको सम तो इसी से करना है, बट वो कंडीशन यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको सम करेंगे बट कंडीशन किसी कोई एक रहेगी, या तो ये रहेगी या ये रहेगी या ये रहेगी या ये रहेगी। बट अभी हम यूज करने वाले हैं कि कंडीशन कोई भी रहे उसको सम करना है इसको। सो इस केस में हम यूज करते हैं सम इफ्स। सो इसमें मुझे सबसे पहले सम की रेंज देनी है कि मुझे सम क्या करना है, सम मुझे ये करना है। ओके, सो इसको और अच्छे से सम करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सो एक विंडो पॉपअप हो जाएगी फंक्शनल एग्रीमेंट की। सो यहाँ पर मुझे क्राइटेरिया रेंज देनी है। पहला क्राइटेरिया की रेंज देनी है
सो मैंने पहला क्राइटेरिया की रेंज ये दे दी। अब मेरी यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा एक क्राइटेरिया यहाँ पर जून है। अब मुझे क्राइटेरिया की दूसरी रेंज देनी है, दूसरी रेंज देनी है, तो मेरी दूसरी रेंज ये हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल फ्रांस है। अब इसको ड्रैग करेंगे तो और नीचे खुलता जाएगा, ये बहुत सारा है, सो मुझे इतना नहीं चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर तीसरी क्राइटेरिया मुझे देनी है, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, यहाँ से दे देता हूँ तीसरा, कोई सा भी दे सकते हैं, जस्ट दिखा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं टैप प्रेस करके नीचे जाऊंगा। सो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट दे देता हूँ। सो ये मैंने कंडीशन दे दी है, बट इस कंडीशन के साथ कोई भी डेटा नहीं है, पर हम चेक कर लेंगे हमने कुछ गलत तो नहीं किया है। हमने गवर्नमेंट गलत लिखा था। ओके, सो ये यहाँ पर 2178 आ गया है। हमने इसमें कंडीशन क्या क्या डाली है, हमने इसमें कंडीशन डाली कि जून होना चाहिए, फ्रांस होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पर जून लेना है, यहाँ पर फ्रांस लेना है, और यहाँ पर गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना है। वही डेटा आ रहा है। सो आप इस तरह से यहाँ पर कंडीशन चेंज कर सकते हैं, या फिर कई बार आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर वो कंडीशंस को लिख दें। तो जस्ट आपको वो ड्रैग करना है, यहाँ पर डाल दें, उसके सामने फॉर्मूला ये जो मैंने लिखा है, लिखने की आप इसको लिखना, आप इसको लिखें ना, बल्कि उसको ऐसे क्लिक करते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम इससे लिखते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे जो मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा है, ये गवर्नमेंट आप यहाँ लिख के हम नीचे आ जाते हैं। मैंने जो गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट ना लिख के जस्ट इसके जो सेल है हमारा, उस पर क्लिक कर दें तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल्स कंडीशंस के साथ सम कर सकते हैं। सिमिलर मैंने इसके पहले जो एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने बताया था, उसमें हम काउंट कर रहे थे, हम काउंट एक कंडीशन में काउंट कर रहे थे, मल्टीपल कंडीशन में काउंट कर रहे थे। सिमिलर उसके जैसा ही है, बट इस केस में हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इस केस में हम सम कर रहे हैं। हम वहाँ पर एक एडिशनल रेंज दे रहे हैं। उस केस में हम क्या कर रहे थे, जो हम सिर्फ उतने ही क्राइटेरिया, उतने ही हम रेंज ले रहे थे जितने क्राइटेरिया थे, बट इसमें हमको एक रेंज ज़्यादा लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो सम वाली रेंज है। हमको जो सम करना है उसकी रेंज को हमें लेना पड़ रहा है। सो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे रिवर्ट करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पर रिवर्ट करूँगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।